दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि चंद्रमा से शुक्र किन स्थानों पर, किन ग्रहों में स्थित हो तो जातक को अति शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होता है। देखिए, जो चंद्रमा है मन का कारक है वो, क्योंकि यह हमारी धरती के सबसे नजदीक है। चंद्रमा मनुष्य पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट है, पानी और नमक है। समुद्र में भी पानी और नमक है। जब पूर्णमासी होती है, फुल मून होता है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। इतना असर होता है समुद्र में। इसी तरह चंद्रमा का हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर भी बहुत असर होता है। या इस तरह कह लें कि चंद्रमा मनुष्य को कंट्रोल करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। किसी का मन ही उसको कंट्रोल करता है। वह कहते हैं ना, अगर किसी ने अपना मन जीत लिया तो समझ लो उसने दुनिया जीत ली। तो चंद्रमा का मनुष्य के लिए बहुत महत्व है। और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को भी लगन जैसा महत्व दिया गया है। जब कोई भी कुंडली बनती है, चाहे कंप्यूटर से बनती हो, चाहे हाथ से बनती हो, तो लगन कुंडली के साथ चंद्र कुंडली बनाना आवश्यक होता है। चंद्र कुंडली बनती ही बनती है, क्योंकि चंद्रमा को भी लगन जैसा ही स्थान दिया गया है। इसको भी लगन के समान ही मानते हैं ज्योतिष शास्त्र में। अब देखिए, चंद्रमा की बात तो हमने कर ली। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है आसमान में, सबसे सुंदर ग्रह है। अगर आसमान में हम देखेंगे तो हीरे के जैसे चमकता है। सुंदरता का कारक, भोग विलास का कारक, सभी भौतिक सुख का कारक, ये सब शुक्र ग्रह देता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि चंद्र से शुक्र अगर इन भावों में स्थित हो तो जातक को बहुत शुभ फल देता है। सबसे पहले बात करते हैं कि चंद्र से शुक्र पहले भाव में आ जाए, यानी चंद्रमा और शुक्र की जुती हुई संबंध बन जाए, दोनों इकट्ठे हो जाए, तो इस तरह के जातक बहुत सुंदर होते हैं। बहुत आकर्षक पर्सनैलिटी होती है इनकी, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व होता है इनका। जातक प्रसन्नचित होते हैं। इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और इन्हें पत्नी भी गुणवान मिलती है, विनम्र स्वभाव वाली मिलती है, सुंदर मिलती है और इनके साथ सुख और दुख में खड़ी होने वाली मिलती है। हमेशा इनका साथ निभाने वाली मिलती है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अब आते हैं कि अगर चंद्रमा से शुक्र दूसरे घर में विराजमान हो जाए, ये दूसरा घर में विराजमान हो जाए, अगर शुभ स्थिति में हो, यानी मित्र राशि में हो और शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो भाई जातक की वाणी में एक सम्मोहन होता है। जैसे अपनी वाणी से वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर लेता है। जातक की वाणी दूसरे व्यक्ति के मन पर सीधा असर करती है और वह अपनी वाणी से ही अपने कई कार्य सिद्ध करवा लेता है, अपने कई कार्य करवा लेता है दूसरे लोगों से, सिर्फ अपनी वाणी के कारण। जिनका शुक्र चंद्रमा से दूसरे घर में हो, उनके पास इतना धन तो जरूर होता है कि धन के कारण जिंदगी में कभी उनका कोई काम नहीं रुकता। धन की कमी के कारण जातक को अपनी जिंदगी में कभी उदास नहीं होना पड़ता। इस तरह के जातक अपने परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखते हैं, अगर ये परिवार के मुखी हो तो।
जब परिवार के मुखी हों तो परिवार के सभी व्यक्तियों का बहुत ध्यान रखते हैं। सभी लोग इनके होते हुए बहुत सुख से रहते हैं उस घर में, जिस घर के मुखी में शुक्र चंद्रमा से दूसरे घर में विराजमान हो जाए। इस तरह के जातक 25 साल की उम्र के बाद धन के मामले में अच्छी तरक्की करते देखे गए हैं। यानी 25 साल की उम्र के बाद इनका बैंक बैलेंस, इनका संचित धन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब चौथे घर पर आते हैं कि अगर चौथे घर में शुक्र विराजमान हो चंद्रमा से, तो भाई जातक की जो नेचर होती है वो थोड़ी रोमांटिक किस्म की होती है। इसको अपनी माता से बहुत प्यार मिलता है, माता का लाडला होता है। जातक को लग्जरी चीजों का बहुत शौक होता है, बहुत शौकीन होता है ये। और समय के साथ इसके पास अच्छा घर, अच्छा कारोबार या अच्छी नौकरी, अच्छा वाहन सब कुछ होता है। इस तरह के जातकों का अपने आसपास के लोगों से बहुत अच्छे संबंध होते हैं। अगर शुभ प्रभाव में आ जाए शुक्र चौथे घर में, तो भाई फल तो देगा, लेकिन थोड़ा न्यून मात्रा में देगा, फल में कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर शुक्र चंद्रमा से छठे घर में विराजमान हो जाए। छठे घर को ज्योतिष में अच्छा घर नहीं माना जाता, रोग का घर मानते हैं, शत्रु का घर मानते हैं। मगर शुक्र छठे घर में अच्छा फल देता है और चंद्रमा से छठे घर में भी अच्छा फल देता है, क्योंकि इसकी दृष्टि 12वें घर पर पड़ जाती है। जो 12वां घर होता है वो शुक्र का अति प्रिय घर होता है। अगर 12वें घर में शुक्र की मित्र राशि हो तो भाई बहुत ही अच्छा योग है ये, सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। जातक के पास सुख सुविधाओं के सभी साधन होते हैं। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जातक को लग्जरी वाली वस्तुएं खरीदने के लिए लोन अधिक नहीं लेना चाहिए। अपनी कंडीशन को देखते हुए, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसकी, उसको देखते हुए ही उसको ऋण वगैरह लेना चाहिए। कला के क्षेत्र में भी इस तरह के जातक कामयाब होते देखे गए हैं। अब आते हैं 8वें भाव पर, जिसको मृत्यु का भाव भी कहते हैं। मृत्यु तो वही अटल सच्चाई है, जीवन झूठा है, मृत्यु सच्ची है। तो अष्टम भाव में जब शुक्र आ जाता है तो धन के लिए अति उत्तम हो जाता है, क्योंकि जो अष्टम भाव है वो गुप्त बातों का भाव भी है, गुप्त धन का लाभ भी होता है इस तरह के जातक को। कहीं से बिना कमाया धन मिल जाता है, बिना कमाई संपत्ति मिल जाती है, ससुराल से भी लाभ होता है। हाँ, इतना जरूर है कि दशा अंतरदशा देखनी पड़ती है। दशा अंतरदशा के हिसाब से लाभ होने में थोड़ी देर वगैरह तो हो सकती है, लेकिन लाभ जरूर होता है इसको अपनी जिंदगी में। इसके अलावा जातक को वसीयत से लाभ होता है, या किसी नजदीकी रिश्तेदार की मौत के बाद इसको लाभ मिलता है, अगर चंद्र से शुक्र 8वें घर में स्थित हो। अब 9वें घर में आते हैं। चंद्रमा से शुक्र 9वें घर में आ जाए तो जातक थोड़ा धार्मिक किस्म का हो जाता है, दूसरों की मदद करने वाला हो जाता है। कई बार तो उसके मन में आता है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, मगर फिर शुक्र है, भोगात्मक ग्रह है, फिर दुनियादारी में फंस जाता है। 9वें घर में शुक्र आ जाए तो भाग्य पूरा साथ देता है। पिछले जन्म में किए हुए अच्छे कर्मों का फल वह इस जन्म में भोगता है, जीवन के सभी सुख प्राप्त करता है। और धर्म के प्रति कभी ये आस्तिक हो जाता है, कभी ये नास्तिक हो जाता है। 9वें भाव में शुक्र हो तो जातक विदेश की धरती से, फॉरेन कंट्री से भी अच्छा धन लाभ प्राप्त करता है। अब 10वें घर पे आते हैं। अगर चंद्रमा से शुक्र 10वें घर में विराजमान हो जाए
10वें घर में शुक्र आ जाए और सूर्य की पोजीशन ठीक हो कुंडली में, सूर्य अच्छा पड़ा हो, तो जातक को सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त होता है, किसी बहुत अच्छे पद पर जातक पहुंच जाता है और उसको सरकारी बंगला, सरकारी कार सब कुछ मिल जाता है। नहीं तो जातक बिजनेस करता है, जैसे कॉस्मेटिक के काम में तरक्की कर ली, लग्जरी आइटम के काम में, घर के सजाने वाले जितने सामान है उन कामों में, फर्नीचर्स के काम में, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में, इस तरह के काम में जातक तरक्की हासिल करता है। अब आते हैं 11वें भाव में। अगर चंद्र से शुक्र 11वें भाव में विराजमान हो जाए तो जातक को उम्र भर, पूरी जिंदगी भर आमदन होती रहती है, धन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और एक और फायदा है कि अचानक हार्ट अटैक होने से बचाता है अगर चंद्रमा से शुक्र 11वें घर में आ जाए। पहले जातक को कई संकेत मिलते हैं कि भाई तेरे हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो जातक को उसी वक्त सावधान हो जाना चाहिए। ये सडन हार्ट अटैक से जातक की रक्षा करता है, पहले उसको संकेत दे देता है। इसके अलावा जातक का सोशल सर्कल, उसके मित्रों का सर्कल बहुत बड़ा होता है और जरूरत पड़ने पर जातक का वो साथ देते हैं। हर फील्ड में इसके मित्र होते हैं, पॉलिटिक्स में भी होते हैं, सरकारी अधिकारी भी इसके मित्र होते हैं, सभी फील्ड के लोग इसके मित्र होते हैं। अब लास्ट भाव रह गया, अगर चंद्रमा से शुक्र 12वें भाव में स्थित हो तो भाई 12वां भाव तो शुक्र का प्रिय भाव है, भोग का कारक भोग के भाव में आ गया, खर्च के भाव में आ गया। जातक अपने खाने पीने का, कपड़े पहनने का, अपनी शान शौकत का पूरा ख्याल रखता है। इस तरह की वस्तुओं पर खर्च करता है जिससे उसको सुख मिलता हो। अगर कुंडली का भाग्य भाव स्ट्रॉन्ग हो, 9वां भाव स्ट्रॉन्ग हो, तो विदेश जाकर विदेश की धरती से अच्छा लाभ प्राप्त करता है। तो ये तो मेरा वीडियो था कि शुक्र चंद्रमा से किन स्थानों में स्थित हो तो जातक को शुभ फल देता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।